ये देखिए मैंने घर में धुआं किया है। जब घर में बहुत ज़्यादा फ्रूट फ्लाइज हो, मानसून की स्मेल हो, तो ये गुड ओल्ड ट्रेडिशनल तरीका है, घर में धुआं कर देना चाहिए तो फ्रूट फ्लाइज वगैरह चले जाते हैं। और मानसून की एक स्मेल सी रहती है ना। यहाँ पे आलू उबल रहे हैं, मैं बर्गर बनाऊंगी। तो मैं बता रही थी मानसून की स्मेल वगैरह होती है, घर में अजीब सी सीलन सी रहती है ना। तो ये तरीका काम करता है, मेरी मम्मी भी करती थी, मैं भी ये करती हूँ। रोज़ रोज़ नहीं, वंस इन अ वाइल। थोड़ी देर बाद में चिमनी ऑन कर दूँगी, अभी थोड़ा घर में धुआं हो जाए तो। बाय द वे ये लोबान स्टिक्स होती हैं, इन केस आप में से कोई इंटरेस्टेड हो। इसकी खुशबू भी अच्छी होती है घर में यूज़ करने के लिए। एंड आज मुझे रिसीव हुआ एक गिफ्ट। हाय मेघा, आपने ये भेजा, आई एम सो थैंकफुल यार। ये इतना प्रिटी आपने बनाया, बट ये थोड़ा सा हैंडलिंग में आप देख रहे हो ये टूट गया। बट यू डोंट वरी, मैं इसको रिपेयर करा लूँगी। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहती थी कि आपने जो भेजा है वो मुझे मिल गया है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाता है। तो इसको 2-4 दिन में जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इसे रिपेयर करा लूँगी। और यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या कर रही हो तुम? मैं क्लचर्स को उनके कलर के हिसाब से सॉर्ट कर रही हूँ, एक रेनबो। वापस तो ऐसे ही रख दोगी ना, सब खो जाएगा। यू वांट टू मेक अ रेनबो? बनेगा नहीं इससे रेनबो, क्योंकि इसमें वो नहीं है ना, ग्रीन नहीं है। पता नहीं ग्रीन क्यों नहीं दिया। बच्चे ग्रीन कलर के कपड़े पसंद नहीं करते क्या? और नहीं तो क्या। दीदू फिर से सो गई। इसको कितनी नन्ना आती है, सोने दो। और खुशी क्वाइटली साइड में बैठ के खेल रही है। बन गया रेनबो? हाँ जी, काइंड ऑफ रेनबो। मैंने एंड में वाइट और ब्लैक भी डाल दिया है। चलो, लेकिन मुझे याद है मैंने तुम्हें बताया था रेनबो का कलर का पैटर्न क्या होता है, इफ यू रिमेम्बर। बोलो। रेड, ऑरेंज, येलो, लाइट ग्रीन या सब ग्रीन बोलो। मैंने तुम्हें एक मैजिकल वर्ड बताया था ना खुशी, हाउ टू रिमेम्बर रेनबो का कलर्स। रॉय जी बिब। दैट इज विबग्योर। ओह, उल्टा बोल रही है। विबग्योर यानी कि वी स्टैंड्स फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। करेक्ट। और खुशी के डैडी क्या बोलते हैं विबग्योर को? रुको डैडी से भी पूछती हूँ, तुम्हें नहीं पता। शर्मा जी, शर्मा जी का शिफ्ट चल रहा है। शर्मा जी, वो जो होता है ना रेनबो, उसके जो कलर होते हैं उसको याद रखने के लिए एक मैजिकल वर्ड होता है ना। क्या होता है? ए यार अब तुम मजाक उड़ाओगी ना। VIBGYOR। नहीं नहीं, इसको कहते क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, नहीं ऑरेंज, नहीं, येलो। वो VIB को क्या कहते हैं, वो पूरे वाले को? नहीं, उस ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। तुम्हें डर लग रहा है कि तुम वही बोलोगे? हाँ मुझे पता है, तुम इसलिए पूछ रही हो। नहीं, तुम सही बोलोगे, बोल दो एक बार। इट्स विद क्योर। या इट्स विबग्योर। शर्मा जी क्या बोलते थे? आज तो बड़े तुम स्मार्ट बन रहे हो। शर्मा जी बोलते थे विबग्योर। हाँ, जरीन नहीं हो सकता ना, तो हाँ, इसलिए तो फिर क्योर उनको होगा। समझाया कि जरीन नहीं हो सकता, तो इट्स क्या बोलते हैं उसको, सो इट्स जी, विबग्योर। ये एक्चुअली उन्होंने अपने स्कूल से सीखा। मेरी भी एक टीचर चमीलियन बोलती थी, पता है तुम्हें? खमीलियन को चामिलियन, चामिलियन। तो मैं तो चामिलियन ही बोलती थी, मतलब मेरी पूरी क्लास ही उसको चामिलियन ही बोलती थी। हम पढ़ते थे ना। अच्छा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ थोड़ा सा मेल लिख रहा हूँ यार। मेल नहीं, इससे डायरेक्टर से बात हो रही है। फाइन फाइन, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। और शर्मा जी से डांट खा के मैं आ गई हूँ वापस किचन में। एक्चुअली डांटा नहीं उन्होंने, कभी कभी बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होता है, कभी कभी नहीं होता, बट वो मुझे बाहर से मतलब दूर से देखकर तो पता नहीं चलेगा ना। मैं उनसे बात करती हूँ, कभी कभी वो ठीक से रिप्लाई कर देते हैं, बस वैसे ही सोच के मैं गई थी। बट
थोड़े से बिज़ी थे वो, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। मैं बना रही हूँ चाय और थोड़ा बहुत जो शाम का काम लगा रहता है वो सब भी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मैं बनाऊँगी बर्गर। मुझे बहुत सारे रेसिपी का रिक्वेस्ट आ रहा था, तो बर्गर जैसा रेस्टोरेंट स्टाइल होता है एकदम वैसे नहीं बनाती हूँ मैं, थोड़ा सा देसी स्टाइल में बनाती हूँ, मतलब अपना चटनी अपना हिसाब से टिक्की विक्की करके। क्योंकि मैं बेसिकली बर्गर खाती भी नहीं हूँ, मैं कभी बाहर से रेस्टोरेंट वगैरह से बर्गर नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि वो मेरे हिसाब से थोड़ा फीका और अजीब सा होता है, मुझे वो चीज़ें टेस्टी नहीं लगती। तो जब मैं घर में बना रही हूँ तो मैं उसी हिसाब से बनाऊँगी जैसा मैं खाना पसंद करूँ। ये जो तेल का जो आपने अभी देखा ना, ये जो कंटेनर है, इसके लिए भी मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि लिंक आपने नहीं रखा है। डियर, ये मैंने लोकल शॉप से ख़रीदा था, मुझे इसका कोई लुक लाइक मिलेगा अमेज़ॉन पे तो मैं ढूंढ के लिंक रख दूँगी। सेम तो आई एम नॉट श्योर मिलेगा कि नहीं, तो इसलिए मैंने अगर लिंक नहीं रखा है तो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि जिसकी वजह से लिंक नहीं है। और यहाँ मैं चाय के साथ थोड़ा सा नाश्ता टाइप से बना रही थी, ये फ्राई कर रही थी। तो खुशी आ गई मुझे हेल्प कराने। हेल्प एज इन वो देख देख कर छोटे बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है ना, मम्मा मैं ये करूँ, मम्मा मैं भी ये करूँ। और स्पेशली ये फ्राई का काम, जब मैं छोटी थी मैं भी मेरी मम्मी को बोलती थी कि ये मैं डाल दूँ कढ़ाई में, मैं डाल दूँ कढ़ाई में। एंड मम्मी वाज लाइक कि नहीं, हाथ जल जाएगा, हाथ जल जाएगा, छींटे निकल आएंगे। तो मैं भी उसको मना कर रही थी, बट उसको डालना ही था, तो फिर मैंने थोड़ा ध्यान रखते हुए उससे डलवा लिया। बस खुश हो गया बच्चा। बट वो मेरी ना थोड़ी थोड़ी हेल्प करती भी रहती है। जैसे अभी मैंने उसे बोला कि ये जो साबूदाना है ये पैकेट में से निकाल के डब्बे में डाल दो, तो उसने डाल दिया। ये डब्बे में डालकर सारे फ्राइम्स मैंने अभी रख दिए हैं, काम हो चुका है। चीज़ें आप पैकेट में से निकाल के डब्बे में ट्रांसफ़र कर लिया करें, इससे उसकी थोड़ी लाइफ बनी रहती है और स्टोर करना भी ईजी रहता है। यहाँ पे चाय भी बन गई, अभी हम लोग चाय वाय पियेंगे और फिर मैं वापस आई हूँ किचन में। तो मैं बना रही हूँ बर्गर। मैंने लिया है थोड़ा यहाँ पे प्याज, शिमला मिर्च, कैरेट और ये मोटी वाली हरी मिर्च है। ये बहुत तीखी नहीं होती है पर इसका टेस्ट बड़ा अलग तरह का अच्छा सा होता है। तो ये तो कुछ सब्जियां हैं जिसे मैंने चॉपर में चॉप करना है। ये कुछ सब्जियां हैं जैसे कि खीरा, टमाटर और ये है ऑनियन और ये है कैबेज। ये जाएंगे जब आप बर्गर असेंबल करते हो ना, लेयरिंग करते हो, तो वहाँ पे ये डलेंगे। को मैं स्लाइस स्टाइल में काटूंगी एक्सेप्ट कैबेज। यहाँ पे चॉपर में ये जो सारी सब्जियां हैं एक साथ में नहीं आएंगी, तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर मैंने चॉप कर लूँगी। ये सब्जियां जो हैं ये ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहते हैं डालिए, नहीं डालना चाहते हैं मत डालिए। इनफैक्ट और भी थोड़ी सब्जियां जैसे कि मटर हो गई, कॉर्न हो गई, और भी सब्ज़ी जो आपको पसंद आए, बीन्स भी हो गए, वो भी आप डाल सकते हो। ये थोड़ा सा पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात है, आपको जो पसंद आता है वो आप डालिए, आपको जो नहीं पसंद आता है वो आप रेसिपी में से एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये जो सब्जियां मैंने थोड़ी सी ली हैं, इन्हें मैं बैचेस में चॉपर में चॉप कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें ग्रेट कर सकते हो, चाहें तो बारीक काट सकते हो। चॉपर में थोड़ा सा हैंडी रहता है। कढ़ाई में मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल। मुझे कुछ क्वेश्चन आते हैं इस कढ़ाई के बारे में भी, ये मैंने जब ख़रीदा था तब भी आपके साथ शेयर किया था। ये वंडर शेफ का कढ़ाई है और ये शायद 24 सेंटीमीटर है, क्योंकि 26 नहीं है। 26 मेरा स्टाल वाला कढ़ाई है, वो इससे तो बड़ा है। तो थोड़ा सा ऑयल में ये सारी सब्जियां जो चॉप करी थी, क्योंकि चॉपर में चॉप किया है तो थोड़ा इसमें लिक्विड ज़्यादा है, ये डाल के मैं एकदम हाई फ्लेम में इसे टॉस कर लूँगी। बेसिकली मुझे इसे ड्राई करना है, भूनना नहीं है, कुक नहीं करना है, कलर नहीं देना है, सिर्फ ड्राई करना मेरा इंटेंशन है। जूस निचोड़ कर फेंक दूँ तो फिर तो नुकसान हो जाएगा, न्यूट्रिशन ही सारा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं इसे हाई फ्लेम पे टॉस कर रही हूँ, ड्राई कर रही हूँ। इसके बाद वो जो 4 आलू मैंने उबाले थे, इनको छील के कद्दूकस करके मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। आप चाहें तो रैंडमली हाथ से फोड़ लीजिए, चाहे तो कद्दूकस कर लीजिए, मर्ज़ी आपकी है। इवेंचुअली इसका हमको टिक्की करना है। सारा जो सब्जियां थी इसमें ये जो आलू आपने डाला है ना, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लीजिए। और ये टिक्की वैसी है जैसे मैं बनाती हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये वैसी नहीं है जैसे रेस्टोरेंट्स में मिलती है। वो लोग सब्ज़ी वब्ज़ी नहीं डालते, डालते भी हैं तो मोटे मोटे चंक्स और बहुत कम सब्ज़ी डालते हैं। मैंने तो काफ़ी सारी सब्ज़ी डाल दी है, बट इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ मैंने ऐड किया है मैगी मसाला या मैजिक, पूरा 1 पैकेट डाल दिया है। थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाला है। इसके बाद ऐड किया है ये थोड़ा सा आमचूर का पाउडर, और इसके बाद डाल रही हूँ मैं यहाँ लाल मिर्ची, कश्मीरी चिलीज़, और इसके बाद ये डाला है मैंने थोड़ा सा धनिया का पाउडर, एंड देन थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऐड किया है नमक। और इसके बाद आप ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जो मसाले हैं इसमें भी आपका चॉइस है, आपको
कौन से मसाले डालने हैं, कौन से नहीं डालने हैं, क्या आपको टेस्ट चाहिए, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत आप इसे ऑल्टर कर सकते हैं। चाहे तो इसमें गार्लिक पाउडर डाल सकते हो, उसका भी टेस्ट अच्छा आता है। चाहे तो फिर वो ऑरिगेनो एंड ऑल वो भी डाल दीजिए, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। बट सबका अलग अलग टेस्ट है, आपका जो टेस्ट हो उस हिसाब से आप मसालों को थोड़ा फेर फार कर सकते हो। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए और इसके बाद जाएगा इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा काला नमक और चिली फ्लेक्स। इसलिए मैंने इनिशियली जो मिर्ची डाली थी वो डाली थी कश्मीरी लाल मिर्चें अच्छे रंग के लिए। ये जो चिली फ्लेक्स है मैंने घर में ही बनाए हैं और अच्छा खासा इसका टेस्ट है, इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे लोग नहीं खाएंगे, तीखी हो जाएगी ये पैटी तो। और बर्गर की पैटी तीखी होती भी नहीं है, फ्लेवरफुल और टेस्टी होती है। एकदम ही तीखा तीखा आपको स्वाद आए टिक्की जैसे या दी अदर कटलेट ऑल, उस तरह का नहीं होता। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद इसे ठंडा होने के लिए एक दूसरे बर्तन में निकाल के रख दीजिए। एकदम गरम गरम इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे आप, प्रोसेस करना भी मुश्किल होगा। अब मैं एक बर्गर मैंने ले लिया और इसको मैं यहाँ पे क्रम्ब कर रही हूँ। ये जो बन हम बना रहे हैं ना, पैटी टिक्की, इसको कवर करने के लिए, कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्ब्स की ज़रूरत होगी। अब मैंने तो यहाँ पे बन को ब्रेड क्रम्ब कर लिया है मिक्सी में चला के। आप चाहे तो ब्रेड स्लाइसेस से ये प्रोसेस कर सकते हो। ये जो ब्रेड क्रम्ब्स होते हैं ये कमर्शियली भी मिलते हैं, आप चाहें तो मार्केट से पैकेट ख़रीद लीजिए, बट घर में आसानी से बन जाता है। मेरे पास 6 बर्गर थे, इसमें से एक का मैंने ये कर दिया है, 5 को मैं बर्गर बना दूँगी। आप जब घर में बनाते हैं ना ये ब्रेड क्रम्ब्स, तो इसे थोड़ा सा हवा लगने दीजिए, तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो अच्छा परफॉर्म करता है। इसके बाद बर्गर पे जाएगी एक कोटिंग भी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है बराबर मात्रा में कॉर्नफ्लावर एंड मैदा। यहाँ मैं 3 चम्मच लिया है 5 पैटी के लिए, 3 चम्मच मैदा, 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर। आप 2 से 4 चम्मच, एंड ऑल डिपेंड्स कि आप 2 बर्गर बना रहे हो कि 10 बना रहे हो, थोड़ी सी इसकी मात्रा ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। स्वाद के हिसाब से नमक, बस इतना ही काफ़ी है, इसमें बहुत मसाले वसाले नहीं जाते। और पानी रूम टेम्परेचर, ना ठंडा ना गर्म, रूम टेम्परेचर पानी लेकर इसका एक पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट फ्लोई होना चाहिए, रनी नहीं, एकदम पतला नहीं और ना ही घोल जैसा गाढ़ा, तो एकदम सही से कोटिंग हो जाए पतली पतली, इतना कि आपकी टिक्की उसमें से ना दिखे, पर बहुत ही मोटी मोटी सफ़ेद कोटिंग हो जाए, इतना भी नहीं। इस तरह का बैटर बना लें। इस वक्त तक जो मेरा ये हम लोगों ने स्टफिंग किया था ना आलू का, ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। मैंने इसे इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। एंड एज आई सेड, मैं 5 बर्गर बनाने वाली हूँ, तो मैंने इतने जो मेरा बैटर था, जो स्टफिंग था, जो मिक्सचर हम लोगों ने बना के रखा था, इसको 5 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप टिक्की छोटी बड़ी कैसे रखना चाहते हो, तो इस हिसाब से आप बॉल बना लीजिए। और ये बॉल जैसे ही रखिए, इसको अभी टिक्की मत बनाना, ऐसे ही लंप बना लीजिए। एक बार जो आपने बैटर बनाया है इसमें से कोट कर दीजिए, और एक बार जो आपने ब्रेड क्रम्ब्स बनाया है फिर बाद में उसमें कोट कर दीजिए। दोनों हाथों को एक साथ गीला मत कीजिएगा, क्योंकि ब्रेड क्रम्ब बिल्कुल चिपक जाएंगे आपके हाथ से। आप दोनों हाथों को अगर गीला कर लोगे तो फिर आप ये जो ब्रेड क्रम्ब लेयर करने वाला स्टेप है, ये करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। अब ये मैं कर रही हूँ सिंगल कोट, आप इसे ही डबल कोट भी कर सकते हो। यानी कि ये जो टिक्की अभी तैयार हो गई है मेरे लिए, इसे वापस इस गीले मिश्रण में डाल के वापस सूखे मिश्रण में कोट कर सकते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा क्रंची और अच्छी से आपकी टिक्की बनेगी। पर मेरे पास ब्रेड क्रम्ब नहीं है और बन भी नहीं था, ख़त्म हो जाता तो मेरे को और वापस क्रम्स कहाँ से बनाती, तो ये मेरा थॉट था। बाकी एक में भी अच्छा बन गया था। अनलेस आपको बिल्कुल ही क्रिस्पी टिक्की चाहिए तो आप 2 कोटिंग कर सकते हो। हालांकि ये ब्रेड क्रम्ब इतने कम लग रहे थे मुझे, बट बाद में थोड़ा सा बच ही गया था। बट 2-3 चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। पहला तो यहीं पर आप टिक्कियों को शेप ना करें, ऐसा मोटा मोटा ही आप इसको कोट करके रख लीजिए। दूसरा, दोनों हाथ एक साथ गीले मत कीजिएगा। अभी देखिए टिक्की छोटी सी है मेरी, है तो मोटी, पर इसका जो साइज़ है वो छोटा है, बन मेरा बड़ा है। तो ये है वो स्टेज जहाँ आपको आपकी टिक्की को बन के हिसाब से फैलाना है। इसे हाथों में फैला के, हाथों के दोनों सपोर्ट से फैला के इसको इतना बड़ा कर लीजिए कि ये आपके बन के बराबर हो जाए, तभी ये आपके बन में से दिखेगी, बर्गर में से दिखेगी और बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप इसे पतला बना के बैटर में डाल के और फिर कोट करते तो आपकी टिक्की एक तो शेप भी ख़राब हो जाता, क्योंकि पतली टिक्की है तो टूट जाती, शेप नहीं रिटेन कर पाती। दूसरा, आपको हैसल बहुत होनी थी तब, इसलिए इसे पहले मोटा मोटा बना लीजिए और इसके बाद आप इसे बाद में शेप कर लीजिए। मैं इसे एक और
और बार क्योंकि मैंने इसे फैलाया है ना टिक्की को, तो बीच बीच में से कहीं कहीं क्रैक आ गए हैं, आलू दिखने लगा है। तो मैं इसे एक बार फिर से ब्रेड क्रम्ब में थोड़ा थोड़ा कोट कर रही हूँ। और इसके बाद आप इसे या तो तवा पे थोड़ा सा ऑयल डालकर जिस तरह फ्राई करते हैं कबाब्स को, उस तरह कर लीजिए। बट मेरा कढ़ाई ये चढ़ाई ही हुआ था, तो मैंने सोचा इस तेल में फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई की हुई टिक्की का टेस्ट वैसे भी बहुत अच्छा और अलग आता है। अभी आपकी चॉइस है, आप चाहें तो आपकी टिक्की को तवा फ्राई कर लीजिए, शैलो फ्राई कर लीजिए, या तो फ्राई कर लीजिए इस तरह थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के। क्योंकि मेरा ये ऑयल कम है ना, ज़्यादा होता तो इस तरह बीच में ये जो एक पैच जैसा बन गया है, थोड़ा लेस कुक्ड, लेस क्रिस्पी, ये नहीं बनता। पर मैं तेल वेस्ट नहीं करना चाहती थी। इसमें ब्रेड क्रम्स है ना, तो ये तेल अब इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये ब्रेड क्रम्ब की वजह से बहुत गंदा हो जाता है। तो मैं ये तेल में इसको फ्राई कर लूँगी। और इसके बाद ये देखिए मेरी सारी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं और मेरे हिसाब से अच्छी खासी क्रिस्पी हैं, एकदम ही करच करच ऐसी टिक्कियाँ नहीं चाहिए। टिक्की खा रहे हैं, चिप्स थोड़ी खा रहे हैं। अच्छी खासी क्रिस्पी बढ़िया टिक्की तैयार हो गई। अब ये जो बन है ना, मतलब अब फाइनली ये सारी चीज़ें असेंबल कर रहे हैं। बन को 2 में काट लीजिए, देखिए इस तरह से काटिए। मैं आपको सिर्फ एक गाइडलाइन देने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी आपके अपने भी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे। मैं पहले इसको ऐसे खड़ा करके देख रही हूँ हाफ कहाँ से, और उसके बाद इसे लिटा के सिरेटेड नाइफ़ से काटिएगा। मेरा सिरेटेड नाइफ़ नहीं है, बट इस नाइफ़ के ना दांत हैं, तो ऐसे वाले नाइफ़ से बहुत आसानी से ब्रेड कट जाती है। वो जो नाइफ़ होते हैं जो बिल्कुल ही स्मूथ होते हैं टॉप पे से, उससे अच्छे से नहीं कटता है। तो ऐसे नाइफ़ से काट लीजिए। इसके बाद ये जो आपका बन है, इसे टोस्ट करना है। अब यहाँ भी आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो इसे सूखा सूखा टोस्ट कर लीजिए तवे पे डाल के, चाहे तो ज़रा सा बटर लगा दीजिए, जो कि मैं कर रही हूँ। बहुत बटर नहीं है, देखिए एक छोटा सा क्यूब था, इसी में मेरे ये 10 के 10 पीस जो है वो लाइन हो गए बटर से। इतना थोड़ा सा बटर भी काफ़ी है। इससे ना 2 फ़ायदे होंगे। पहला तो ये कि ऑब्वियसली आपके जो बटर बन है, जो मतलब बर्गर बन है, इसका टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। दूसरा एक बहुत ही अच्छा इधर से ये टोस्ट हो जाएगा। जब आप खाओगे ना, आपको तब फील होगा अच्छा क्रिस्पी सा बढ़िया सा ये टोस्ट हो जाता है ज़रा सा बटर लगा के टोस्ट करने से। एंड एज आई सेड, आपको नहीं पसंद तो आप इसे ड्राई टोस्ट कर लीजिए। बस एक ही तरफ से अंदर वाली साइड से टोस्ट करना है, बाहर से जैसे दाबेली होता है ना अपना, उसकी तरह नहीं टोस्ट करना है। या जैसे पाव भाजी का पाव होता है, उसे हम हर तरफ से टोस्ट करते हैं ना, वैसा नहीं करना है। सिर्फ अंदर से इसे टोस्ट कर लीजिए। एक बैच का टोस्ट हो गया, मैंने दूसरे बैच के बन वहाँ लगा दिए हैं। एक तरफ मैंने सारे टॉप जो होते हैं बन का जो टॉप हिस्सा है वो लगा दिए, और एक तरफ सारे जो बेस हिस्सा है वो लगा दिए, जिससे मैं कंफ्यूज ना हूँ और एक साथ आराम से सीक्वेंस में मैं सबको लेयर कर सकूं। अब मैंने यहाँ पे डाला है जो टॉप हिस्सा होता है बर्गर का, उस पर पहले डाला है केचप और देन मेयोनीज़। आप चाहे तो केचप और मेयोनीज़ को बाहर ही मिक्सचर बना के यहाँ लगा सकते हो, चाहे तो इस तरह से लगा लीजिए। बट ये लेयर आपको करना है बर्गर के टॉप वाले हिस्से पे। बट अगैन मैं हमेशा यही कहती हूँ, खाना आपको है, आपको जिस तरह से पसंद आता हो आप अगैन उस तरह कर सकते हो। जो रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ ये वो तरीका होता है जिस तरह मैं बनाती हूँ। ये वो तरीका कतई नहीं है, ना ही मैं ऐसा क्लेम कर रही हूँ कि ये ऐसे ही होगा। मैं सिर्फ आपको जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत सीखा है ना, वो टिप्स एंड ट्रिक्स मिलाकर एक्सपीरियंस मतलब रेसिपी दे रही होती हूँ। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ आप ऐसा कीजिए, मर्ज़ी आपकी, आप ऐसा करना चाहें तो कीजिए, नहीं तो रहने दे सकते हैं। अब जो बेस बन है ना, जो बेस था, इस पर मैंने लगाई है थोड़ी हरी चटनी। इसके बाद जो टिक्की हमने बनाई थी, देन थोड़े से टमाटर, और इसके बाद मुझे तो ना इसमें यही सब्ज़ियाँ पसंद हैं। आपको और भी, जैसे कि कुछ लोग कैप्सिकम भी लगा लेते हैं इसमें, तो आपको जो सब्ज़ियाँ पसंद आती हैं वो आप लगा लीजिए। टमाटर के बाद मैंने लगाया है खीरे का लेयर, देन प्याज का लेयर, और यह है कटी हुई पत्ता गोभी, क्योंकि मुझे लेट्यूस नहीं मिला। इसमें सैलड पत्ता जाता है, पत्ता गोभी नहीं जाती है, बट थोड़ा सा वो क्रंच देने के लिए और आपको अच्छे से मैं रेसिपी दिखा पाऊँ इसके लिए मैंने ये पत्ता गोभी लगा दिया है। आप चाहें तो इसको भी पत्ता पत्ता लगा सकते हो, मैंने थोड़ा बारीक बारीक काट के लगा दिया जिससे कम यूज़ हो। जैसा मैंने कहा यहाँ जाता है लेट्यूस, आपको मिल जाए तो आप वो लगा लीजिएगा, और लेयर आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। बट लुक एट दिस, अच्छा लग रहा है ना देखने में। टिक्की अच्छी खासी मोटी दिख रही है और ये खाने में बड़े मस्त बने थे, मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा। टिक्की से आपके बर्गर का लुक आता है, आई टेल यू। टिक्की होनी चाहिए 1/3 ऑफ योर बर्गर एटलीस्ट, तो बड़ा मज़ा आता है। पतली सी टिक्की बीच में डाल देंगे ना तो फिर वो उतना टेम्पटिंग नहीं लगता देखने में, भले ही खाने में स्वाद हो। तो ये हो गए मेरे तीनों शर्माज़ के बर्गर बन तैयार, और मैं उन्हें बर्गर देती हूँ।
आपको उनका रिएक्शन दिखाती हूँ। शर्मा जी, थैंक यू सो मच। ओए ओ ये क्या है? याद है वो इसकी टिक्की तो देखो बे। एक्चुअली मैंने ना थोड़ा रेस्टोरेंट, ये वाला तुम लेना, ये वाला इसमें थोड़ा ज़्यादा सब्जी है, प्याज। मेरे ना नदियाँ बह रही है पता है। नदियाँ बह रही शर्मा जी, तुम्हें याद है ये बेसिकली जो रेस्टोरेंट में मिलता है उस तरह का नहीं है, ये थोड़ा सा हम लोग वो फ्राई बर्गर नहीं खाते थे मोहाली में। हाँ फ्राई बर्गर, यार जो मोहाली में रहता है ना उसको पता होगा। हाँ वो फ्राई बर्गर होता है पर उसे फ्राई बर्गर कहते हैं वो भैया लोग हैं। और थोड़ा थोड़ा उसको ध्यान में रख के मैंने बनाया, बिकॉज वो हमारा टेस्ट है, एकदम अपना देसी बर्गर है ये। वो इतने इतने से आते थे ना, और डीप इसकी फ्राइड, खुशबू। हाँ डीप बिल्कुल अनहेल्दी। हाँ नहीं, मैंने भी थोड़ा सा बटर में से टोस्ट किया है। नहीं नहीं, मैं ये वाले नहीं बात कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनकी बात मैं डीप फ्राइड होते थे ना। एग्जैक्टली मैं बोल एकदम रही हूँ कि unhealthy। उसी का स्वाद ध्यान में रख के मैंने थोड़ा सा बना सारा तुम्हारा यार मैं तो आ रहा हूँ। वाटरिंग। यार मैं इसको ना प्लीज ऐसे नहीं खाऊंगा क्या हम लोग, वरना फिर कल की तरह हो हाँ जाएगा। क्योंकि मेरे को डर लगता है ये टिक्की पीछे ना निकल जाए। अच्छा टेस्ट तो करो यार, हाँ, चलो ये 100% वो उससे तो बेहतर है, क्या बोलते हैं या, क्योंकि ये हमारे टेस्ट के हिसाब से। अभी मैंने 3 ही बनाया है। तुम लोग मुझे वर्डिक्ट दे दो, फिर मैं जाके और 2 असेंबल करती हूँ। एक एक्स्ट्रा फॉर डैडी और एक मेरा। मैं मेयोनीज वाला नहीं बनाने वाली, बाबू गिराना नहीं है एवरीवन। कितना मस्त है। As expected, मैकडॉनल्ड्स। as expected। मम्मा एकदम झकास, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा बना है। और देखो इसका लुक देखा, मतलब हाउ थिक इट इज, एकदम ऐसे बाहर जैसे लग रहा है। हाँ ऐसे ही करके खाना पड़ रहा है ना, इसको होल्ड करके पूरा। हाँ वरना यूजुअली टिक्की गायब होती है ना। हम्म। गाइस ये बनाना आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बिल्कुल मतलब अपना इंडियन स्टाइल का बर्गर है, मतलब कम नहीं है ये। आप इसमें मेहनत बहुत है, पता है कितनी देर से लगी हुई हूँ मैं। चटनी दे दो। लगा रखी है ग्रीन चटनी मैंने इसमें, नहीं मुझे और लगा के खानी है, मुझे अच्छी लगती है। ला रही हूँ। मस्त है। बहुत अच्छा है। सच्ची यार ऐसे तो हम कुछ भी नहीं खा पाएंगे बाहर। क्या करते हैं? नहीं खाएंगे, एक बार अनलॉक हो जाएगा फिर खाएंगे। मैं थोड़ी ना रोज़ रोज़ इतनी, यार ये पता है एक बर्गर है कहने के लिए, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत मेहनत लगती है ना। हाँ छोटे छोटे बहुत सारे स्टेप होते हैं इन चीज़ों में। एक्चुअली इतने में कमर्शियल तो लेवल पे क्या होता है ना कि वो लोग काफी पहले से प्रिपरेशन तैयार कर देते हैं। एंड दे हैव टीम, हम्म। कोई लोग कुछ कर देंगे, कोई लोग कुछ कर देंगे। वैसे ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बट छोटे छोटे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। इतने में तो मैं दाल चावल रोटी सब्जी सब बना दूँ। एंजॉयड। चलो ओले ओले, कितने दिनों बाद हम बर्गर खा रहे हैं। बहुत अच्छा है। हाँ। कितने दिन नहीं, मंथ्स। हाँ मंथ्स वही। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि ऑब्वियसली बेबीज घर में है, बार देखा बार मैं नहीं बोला था ना, खा ये देखो ये टिक्की निकलने लगी पीछे से। सकते। बर्गर कैसे खाना है वो बताया तो था तीनों को, हाथ वैसे ही फंसाओ तो नहीं निकलेगा। बेबी पतली सी टिक्की बनाती मरियल से तो मज़ा नहीं ना आता। अच्छा प्लीज मत करना। अच्छा नहीं कर रही। क्या चल रहा है इतने अंधेरे में हैं? ये सारी खुशी खाना खाने के बाद कहता है कि मीठा खाने का मन कर रहा है, तो मैं मलाई लड्डू बना रही हूँ। वाह यार मजे आ गए, थैंक यू सानवी खुशी। तुम पानी भी नहीं पी लेते, इतनी हिचकी आ रही है। हाँ यार कोई याद कर रहा है मुझे। वेरी गुड। एक तुमने बोला मम्मा को मीठा खाने का मन कर रहा है। तुम्हें भी खाना है प्रिंसेस, तुम्हें भी खाना है? क्या खाना है? मलाई लड्डू तुम्हें नहीं मिलेगा। मलाई लड्डू तो मैंने सोचा कि चलो ये बना देती हूँ, लेकिन ये लोग को कुछ मीठा खाना है। मम्मा मीठा क्या खाना है। मीठा है? बेस्ट है, बेस्ट, ये बेस्ट है मीठे में। यार मेरी तो बहुत हिचकी आ रही है, पानी पीना पड़ेगा। हाँ। चलो यू कंटिन्यू। हाउस द जोश। हाय सर।
वाह कितना अच्छा लग रहा है ये तो। अंधेरे में बन रहा है। कि मेरे लिए कुछ बनाओ तो तुम्हें 1 हफ्ता लग जाता है प्रोसेस करने में, और ये बच्चे बोलते हैं तो तुम शाम को ही बना लेती हो। ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा। क्योंकि मैं इनकी मम्मी हूँ, तुम्हारी नहीं। तो मेरी तो तुम पत्नी हो ना, तो पत्नी का कोई धर्म नहीं होता। तो और कितने धर्म करूँ भाई, तुम अपनी मम्मी को बोलो। मम्मी सुन रही हो ना, तुम्हारी देख लो मम्मी मम्मी। करेगी तुम्हारी फरमाइशें पूरी। हाँ देख लो मम्मी, देख लो क्या बोल रही है तुम्हारी बहू। बहुत अच्छा लग रहा है नहीं? हाँ। बहुत सही लगा। अरे स्पैचुला चलाने की तो जगह दो। नहीं मैं क्लोजअप ले रहा हूँ। अच्छा, इसकी रेसिपी थोड़ी दे रही हूँ मैं। रेसिपी गाइस मैं शेयर कर चुकी हूँ। ये मलाई लड्डू है। हाँ। आज मेरे लड्डू एकदम सफेद नहीं है क्योंकि मैं एकदम अंधेरे में बना रही हूँ। और अगर आपको कोई रेसिपी ढूंढनी होती है ना, तो आप YouTube पे जाइए, लिखिए नीलम यूट्यूबर, और उसके बाद जो भी रेसिपी है उसका नाम, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा होपफुली, अगर वो रेसिपी है तो। नहीं तो मैं दूसरे चैनल पे, पर इट विल टेक थोड़ा सा टाइम। उस पर टाइम लगेगा यार। हाँ, एकदम से नहीं कर सकती। किसी को दे दो काम और वो कर दे तो वही गलत बात है। करना तो मैंने ही है ना। वेट करो इसे ठंडे होने का। ड्राई हो गया, ये मैंने यहाँ डाल दिया है। अभी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं इसके लड्डू बना दूंगी।